कुशाल टंडन को आपको निकालना ही है तो आप निकाल ही दो ना। उसको बार बार टारगेट करने का क्या मतलब है कुणाल खेमू? उसको लगातार पिछले 2 हफ्तों से लगातार टारगेट किया जा रहा है। अरसलान अली सब मिलकर उस पर हावी हो रहे हैं और अब आपने भी उसको ही सुनाया, उसको ही इतना आप चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, और फिर आप वंशज को एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ला रहे हैं। तो अगर आपको कुशाल को निकालना ही है तो आप सीधे सीधे निकाल दो, क्योंकि जब आपको टीआरपी चाहिए थी, जब आपको शो को ऊपर ले जाना था, तो कुशाल को आपने यूज किया है। क्योंकि अगर कुशाल शो में नहीं होता तो लिटरली कोई गेम में इतना भी कुछ वो नहीं हो रहा था, लेकिन कुशाल की वजह से देखने में मजा आ रहा था। चाहे फिर वो कुशाल की डॉली की थोड़ी बहुत फाइट हो, या फिर कुशाल का गेम प्लान हो, जो इस तरीके से वो फ्रंट होके बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो जो भी हो, लेकिन कुशाल का गेम ऑन पॉइंट चल रहा था। जब तक अली नहीं आया था तब भी चल रहा था, फिर उसके बाद अली आया, अली ने उसमें उंगली की है, तब भी कुशाल ठीक था। कुशाल ने 3 बार जाकर माफी भी मांगी है, सॉरी भी बोला है, गले भी मिला है, और क्या कर दे बंदा। लेकिन अरसलान का घमंड तो कम ही नहीं हो रहा है और सबके सबब उस पर चढ़े जा रहे हैं। तो आप लोग या तो 2 चीज सोच रहे हैं, या तो आपको कुशाल को विनर बनाना है या फिर उसको एविक्ट करना है। तो एविक्शन से पहले जैसे योगेश रावत के साथ हुआ है कि भाई एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि देखो ये दिख नहीं रहा है, तो कुशाल का एक नैरेटिव है कि आप तो बहुत ही एग्रेसिव हैं, आप गुस्से वाले हैं और आप मिसबिहेव करते हैं सबसे, तो इसलिए आप शो में रहने लायक नहीं है। तो 2 चीजें आप नैरेटिव, या तो विनर बनाना है तो देखो पहले उससे उसको दिखाया, उसका एक फेस क्रिएट किया, शो का बज बना, ठीक है। अब शो का बज बनने के बाद अब कुशाल को शांत करेंगे और फिर या तो आगे चल के उसको विनर बनाएंगे। तो 2 चीजें हो सकती हैं। लेकिन लिटरली आज जिस तरीके से कुशाल रोया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई एम ऑन द कुशाल साइड राइट नाउ, बिकॉज ही इज प्लेइंग द गेम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। वो बोल भी रहा है, उसने अपने आप को काम भी किया है, ऐसा भी नहीं है। जैद ने समझाया, सोहेल भाई ने समझाया, उसने अपने आप को काम भी किया है। लेकिन अरसलान का जो यहाँ पे एटीट्यूड दिख रहा है वो बहुत रॉन्ग है। अकल के दुश्मन, और भी बोला था कि पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, और भी कुछ उसने भी बोला है। ऐसा नहीं है, अली गोनी ने भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन कुशाल ने उसके बाद भी जाके गले मिलाए। वो ये पहल कुशाल की तरफ से थी। तो अगर उसकी निखिल चिनप्पा से जो भी लड़ाई हो रही है, अगर वो लड़ाई हुई है या वंशज से उसकी लड़ाई हुई है, तो डेफिनेटली बच्चा बदतमीजी करेगा तो वो भी कोई छोटा तो है नहीं, 40+ है, तो वो भी अपनी बात तो कहेगा ही, और रिस्पेक्ट की बात आएगी तो वो कहेगा ही। अब वंशज को आप किस लिए लेके आए हैं आपको भी पता है। कुशाल से टीआरपी भी लेनी है और फिर कुशाल को ही फटकार भी लगानी है, ऐसा नहीं चलेगा। तो खैर, देखो जिस तरीके से योगेश के साथ हुआ है सबको जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, और यहाँ पर मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि योगेश से पहले आप सूफी को निकाल सकते थे, लेकिन अर्जुन कपूर को ये लगा कि योगेश ही है जिसको दिख नहीं रहा है, इसको निकालते हैं। तो खैर, अब बात करते हैं अलायंस की ही, लॉकअप पे ना जाते हुए। तो जिस तरीके से वंशज ने कुशाल से लड़ाई की है, दैट इज ऑल ओके, कि ठीक है वंशज को ग्रज है कि भाई तुमने मुझे निकाला, फालतू में निकाला। आई एग्री, आई अंडरस्टैंड कि भाई फालतू में नहीं निकालना चाहिए था वंशज को, क्योंकि वो डिजर्व करता था। बट कुशाल के दिमाग में क्या चल रहा था पहले से नहीं पता, तो इस वजह से उसने जो भी सोचा निकाला। फिर उसके बाद उसने एक्शन भी किया था जब वो जा रहा था, तो वही सेम वंशज ने भी किया कि बॉस अब मैं आ गया हूँ, अब तो रुक, अब मैं दिखाता हूँ। तो ठीक है, बट बोलने की तमीज होती है, तू रुक क्या होता है भाई, बड़ों से आप बड़ों करके ही बात करो। वो मैं आकांक्षा योगेश के लिए भी कहती हूँ कि आकांक्षा चमोला को या हर्षद को, ये लोग तुम करके बात करते हैं, हर्षद हर्षद करते हैं, धीरज आकांक्षा, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आपसे कोई 5 साल भी बड़ा है तो आप करके ही बात करो ना, सर या मैम कह लो, जी कह लो। तो वैसे ही वंशज का भी है कि वो उसका एटीट्यूड है और यही उसका चल रहा है। हर शो में जाता है, फिर बदतमीजी करता है, फिर निकाल दिया जाता है, फिर वाइल्ड कार्ड आता है, फिर निकल जाता है, जीतता भी नहीं है। तो उसका यही चल रहा है। अभी वो जो वीडियोस भी बना रहा था, वो भी वो उसी पे बना रहा था कि भाई मैं कुशाल के बारे में बात करूँ ना तो अभी तो पूरा वीडियो ही नहीं खत्म होगा। तो इतनी बात है तुम्हारे पास करने के लिए, कुशाल के पास इतना टाइम नहीं कि वो तुम पे इतनी बात कर जाएगा। तो बेसिकली कुशाल को जिस तरीके से कुणाल खेमू ने डांटा है, आई एम नॉट एग्री विद इट, क्योंकि ये वो कुशाल डिजर्व नहीं करता है। मतलब बहुत बुरा लग रहा था जब वो रो रहा था, उसने कहा कि मैं अपने घर का एक ही बेटा हूँ, मुझे कुछ हो गया तब क्या होगा मेरे पेरेंट्स का। और लिटरली वो देखने में बहुत बुरा लग रहा था। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ तो मेकर्स के दिमाग में चल रहा है, या तो कुशाल को इन्हें एविक्ट करना है, निकालना है, तो ये इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, या फिर कुशाल को आगे तक ले जाना है, विनर बनाना है। तो वैसे विनर उसे नहीं बनाएंगे, ये भी मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली। जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है ना शो में, उससे ये विनर कभी नहीं बनाते हैं। अब ये अलग टाइप का रियलिटी शो है तो हो सकता है बना दे, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बनाएंगे। मुझे ऐसा बहुत फीलिंग आती है कि मिनी माथुर, निखिल चिनप्पा या फिर अरसलान गोनी में से ही किसी को विन बनाएंगे। देखो अली तो एक फिलर है, अली को विनर नहीं बनाने वाले, जो पहले आए थे उन्हीं में से ही किसी को विनर बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ऐसी फीलिंग मुझे आती है कि मिनी, निखिल और अरसलान, ये 3 जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग आगे तक जाने वाले, क्योंकि आप देखोगे जो कुणाल खेमू और वो जो एक पोस्टर है उसमें भी इन्होंने कुशाल को रखा ही नहीं है। इन्होंने मिनी को रखा है, निखिल को रखा है, डेजी को रखा है, अरसलान को रखा है और किसी एक को रखा है। तो आप सोचो कि इनका तो पहले से ही थॉट प्रोसेस है और कुशाल के फेवर में सब बहुत चल रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे है उसमें अगर आप लोगों से भी पूछोगे कि विनर कौन लगता है, तो बहुत लोग कुशाल बोलेंगे, जिस तरीके का उसका गेम चल रहा है। तो इसीलिए ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से ऐसा रॉन्ग नैरेटिव सेट करो कि कुशाल बदतमीज है, रूड बिहेवियर है, एरोगेंट है, एग्रेसिव है, एंग्री यंग मैन है, मैन चाइल्ड है, और फिर उसके बाद कुशाल को कर दो एविक्ट।
तो ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, योगेश के लिए भी सेट करने की कोशिश की गई। रितेश ने डांटा, फरहान ने कहा कि आप दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे। एक दो बार हुआ, 2 हफ्ते हुआ, अब देखो अर्जुन कपूर आया, उसने यही बोला कि भाई तुम दिख नहीं रहे हो। तो ये मेकर्स जो जिस तरीके से गेम बनाते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं, ये सब प्लानिंग होती है। अब कुशाल के खिलाफ हो रही है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।